लेबनानी सरकार हिजबुल्लाह का मुकाबला करने की कोशिश कर रही है, लेकिन युद्ध के मैदान में नहीं। 3 दक्षिणी पायलट क्षेत्रों में अब सेना पुनर्निर्माण का नेतृत्व कर रही है, सड़कों की मरम्मत कर रही है और निवासियों को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि सुरक्षा और बुनियादी सेवाएं हिजबुल्लाह नहीं, बल्कि लेबनानी सरकार दे सकती है। समस्या यह है कि हिजबुल्लाह अभी भी हजारों परिवारों का किराया, स्कूल की फीस और मेडिकल बिल भरता है। उसके हथियार छीनना एक चुनौती है, लेकिन वो व्यवस्था बदलना, जिसने लोगों को उस पर निर्भर बना दिया, एक बिल्कुल अलग चुनौती है। और अधिक चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी की सीनियर फेलो हनीन गदैर जुड़ी हैं। हनीन, आई न्यूज पर हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। मुझे फिर से बुलाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। कई दशकों से लेबनानी सरकार कुछ हद तक अनुपस्थित रही है, खासकर इजराइल की सीमा से लगे गांवों में। तो प्रभाव वापस पाने की जद्दोजहद में क्या लेबनानी सरकार हकीकत में हिजबुल्लाह के सामाजिक सहायता तंत्र की जगह ले सकती है? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये वास्तव में आज जो हो रहा है, खासकर पायलट ज़ोन में, उससे जुड़ा हुआ है। तो 2 बातें हैं। तो जो फ्रेमवर्क समझौता था, वो त्रिपक्षीय फ्रेमवर्क समझौता था, जो लेबनानी सरकार, इज़रायली सरकार और अमेरिकी सरकार के बीच हुआ था। ट्रंप प्रशासन बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि ये सिर्फ निरस्त्रीकरण के बारे में नहीं है, बल्कि ये इसके विघटन के बारे में है। विघटन का मतलब ये भी है कि सरकार को सभी सशस्त्र मिलिशियाओं की जगह लेनी चाहिए। वे अब मौजूद नहीं रहेंगे और राज्य ही एकमात्र सशस्त्र पक्ष होगा। लेकिन ये भी कहता है कि विघटन की बात है। विघटन का मतलब है हिजबुल्लाह के सैन्य ढांचे को भी खत्म करना, बल्कि हिजबुल्लाह का भी, आप जानती हैं, राज्य संस्थाओं के भीतर एकीकरण जो इस कल्याण प्रणाली का समर्थन करती हैं। तो आज हिजबुल्लाह अपने सदस्यों को सामाजिक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है, समर्थकों को नहीं, सिर्फ सदस्यों को, क्योंकि वे सभी की सेवा करने का खर्च नहीं उठा सकते। मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वे अभी भी राज्य संस्थाओं के भीतर मौजूद हैं। आइए उदाहरण के लिए उस पायलट जोन को लें जिसका आपने जिक्र किया था। पायलट जोन में सेना तैनात है, लेकिन उसने अभी तक निरस्त्रीकरण नहीं किया है, क्योंकि वे निजी संपत्तियों का बहाना इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। तो और वो तंत्र जिसे अभी सत्यापित किया जाना बाकी है। तो ये निरस्त्रीकरण, इसका मतलब है कि हिजबुल्लाह, बिना निरस्त्रीकरण के हिजबुल्लाह अब भी इन निजी संपत्तियों के भीतर हथियार रख सकता है। वहां भी समस्या ये है कि राज्य संस्थाओं के भीतर और जमीनी स्तर पर हिजबुल्लाह की दूसरी तरह की सॉफ्ट पावर मौजूद है और इन पायलट जोन में ताउन जैसे हिजबुल्लाह से जुड़े एनजीओज भी सक्रिय हैं। ये पायलट ज़ोन में मौजूद हैं, लोगों की देखभाल कर रही हैं और जो पैसा उन्हें मिल रहा है, वो या तो हिज़्बुल्लाह की सेवाओं से आ रहा है या फिर राज्य से, जो सभी एनजीओ के साथ काम करता है। तो आज सबसे ज़रूरी बात ये है कि हिज़्बुल्लाह को राज्य संस्थाओं से बाहर किया जाए। सिर्फ सैन्य रूप से या बलपूर्वक ही नहीं, बल्कि सच में हिज़्बुल्लाह को सुरक्षा संस्थाओं से, सैन्य संस्थाओं से और राज्य संस्थाओं से हटाना ज़रूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार से उन संगठनों को पैसे भेजने का फैसला कहाँ लिया जाता है, जो हिज़्बुल्लाह की कल्याण प्रणाली को फंड करेंगे। और लेकिन अगर हम वास्तव में इसके साथ यही आगे कमी बढ़ते है। हैं, तो ऐसी किसी प्रक्रिया में कितना समय लगेगा? अभी हम 3 बहुत ही छोटे पायलट जोन्स देख रहे हैं, या जहां आप खड़ी हैं। भले ही हथियारों के साथ ऐसा न लगे, फिर भी वहां उसका प्रभाव है। तो जब आप पूरे लेबनानी राज्य की बात करते हैं, तो हम उस समस्या को देखना शुरू भी हाँ, कैसे कर सकते हैं? प्रक्रिया। ईमानदारी से कहूँ तो ये एक राजनीतिक फैसला है। मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ प्रक्रिया है। जैसे ही ये होगा, ये बर्फ के गोले की तरह बढ़ता जाएगा। लेकिन मैं सच में मानती हूँ कि ये एक राजनीतिक फैसले की बात है। क्या लेबनानी सरकार सच में हिजबुल्लाह से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहती है? क्या नबी बेरी, जो अमल मूवमेंट के प्रमुख हैं और आज संसद के स्पीकर हैं, क्या वो? फिर भी कौन? आज असल में वो कौन है जो हिजबुल्लाह का प्रतिनिधित्व कर रहा है और राज्य संस्थाओं के भीतर हिजबुल्लाह की मौजूदगी की रक्षा कर रहा है? उन्हें अभी तक इसके लिए सजा क्यों नहीं दी गई है? या उनके किए गए कामों के कारण उन्हें प्रतिबंधों की धमकी क्यों नहीं दी जा रही है? तो उनकी सफाई ऊपर से शुरू होती है, लेकिन ये सभी राज्य संस्थाओं के माध्यम से भी होती है। असली समस्या एक निर्णय है। क्या राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सदन के अध्यक्ष और हिजबुल्लाह के राज्य संस्थाओं के भीतर प्रभाव को चुनौती देने के लिए तैयार हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अब उनके पास निर्णय लेने और कल्याण प्रणाली में कोई प्रभाव न रहे? ये एक राजनीतिक निर्णय है जो उन्हें लेना होगा। एक बार जब वे ये निर्णय ले लेते हैं, तो ये एक चुनौती होगी। इसमें कुछ साल लगेंगे, लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी।
क्योंकि अगर हम आज शुरुआत नहीं करते, तो चुनाव 1.5 साल में आ रहे हैं और फिर हिजबुल्लाह और अमल इस व्यवस्था का इस्तेमाल करके संसद और सरकार में ऐसे वापस आ जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। तो लेबनान की सरकार को ये काम पिछले साल ही कर लेना चाहिए था, आज नहीं। लेकिन असल में इसकी शुरुआत एक राजनीतिक निर्णय से ही होती है।